हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9 के चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, वेलोसिटी क्या होता है वो देखेंगे, स्पीड क्या होता है वो देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या होता है वो भी देख लेंगे हम इसमें। और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड जितने तरह के सवाल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सवाल HC वर्मा से, NCERT से, सारे जगह से इसमें न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, स्पीड और वेलोसिटी का डेफिनेशन देख लिया था हम लोगों ने। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं, स्पीड क्या होता है देखते हैं, स्पीड क्या होता है। स्पीड का बेसिक डेफिनेशन ये होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक यूनिट टाइम में हम कितने दूरी ट्रेवल करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो एक सेकंड में हम कितने दूरी तय करें उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। एक मिनट में कितनी दूरी तय करें उसे भी हम स्पीड कहेंगे। बट ऐसा यूनिट जो होता है टाइम का वो सेकंड होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड। और इसको डिनोट किससे कहते हैं, डिनोटेड बाई V से डिनोट होता है, ये V से डिनोट होता है। और अगला पॉइंट क्या लिख देंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। ये हो गया। अब हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये हम आगे जब वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस लिखेंगे तब हम आपको आगे समझा देंगे। वैसे पिछले लेक्चर में आपको याद होगा, स्पीड क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। उसी तरीके से वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर ट्रेवल्ड कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। तो इसका भी देख लेते हैं हम एक बारी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिनोटेड बाई क्या हो जाएगा, V के ऊपर एरो लगा दे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ही हो जाएगा। डिफिनेशन में ही दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब देखिए आप लोग क्लास 9th में तो आपको बहुत सारे दो क्वांटिटी, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस लिखने का आपको एग्जाम में आता है। जैसे एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू के बीच में डिफरेंस, एनिमल सेल प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस। उसी तरीके से आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इन चीज़ों को बेहतर से समझने के लिए मैं दोनों का डिफरेंस लिख दे रहा हूँ, उसमें सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, जिनको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेंगे। देख लेना एक बार, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, स्टॉप हो गया, आराम से देखना बस। अब एक तरफ हम क्या लिख देंगे, स्पीड, एक तरफ क्या लिख देंगे, वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, 5-5 पॉइंट का डिफरेंस देख लेंगे। और CBSE आपको 5 नंबर आराम से दे देगी। वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम पढ़ लेंगे, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो दो चीज़ों में अगर हमें डिफरेंस लिखना होता है तो पहला पॉइंट तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का डेफिनेशन ही हो जाता है डिफरेंस। तो स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इसको लिख देंगे, इट इज ट्रेवल्ड
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और इधर वाला क्या हो जाएगा, इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, इट इज पर यूनिट टाइम। इट इज डिनोटेड बाय वी, इट इज डिनोटेड बाय वी के ऊपर एरो लगाने से डिनोट होता है, तो इसमें क्या लिख देंगे, इट इज डिनोटेड बाय वी, इट इज DEN, इधर क्या लिख देंगे, ये मार्कर कुछ ज़्यादा ही थिक है, इट इज़ डिनोटेड बाय भी के ऊपर एरो लगा के, ये हो गया इसका। अब दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे, वो भी एक डिफरेंस कहला जाएगा। तो फॉर्मूला लिख देंगे, स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और इधर क्या लिख देंगे, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट नीचे बटा में क्या लिख देंगे, टाइम। ये हो गया। उसके बाद हमें पता है स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेलोसिटी क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो ये एक डिफरेंस यह हो जाएगा, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इधर क्या लिख देंगे, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन नहीं पता है तो यूट्यूब पे टाइप करेंगे बेसिक फिजिक्स फॉर क्लास 9th वर्चुअल क्लासेज, आपको मिल जाएगा लेक्चर। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और क्या हो जाएंगे, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो दूरी तय करेगा और समय तो बीतता ही रहेगा, समय तो कभी रुकता है नहीं। तो दूरी और समय दोनों में से किसी का वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं होगा तो स्पीड की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसमें क्या हो जाएगा, इट कैन बी ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसके पास तो कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव लिख देते हैं। इट कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव बोथ, इट कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव बोथ। एक आखिरी पॉइंट हम ये लिख लेंगे, स्पीड कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। स्पीड को हम तभी बदल सकते हैं जब हम उसके मैग्नीट्यूड को बदलेंगे, बट वेलोसिटी का बिना मैग्नीट्यूड बदले भी वेलोसिटी बदल सकती है, अगर मैं उसका डायरेक्शन बदल दूं या फिर दोनों को बदल दूं। इट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, इट कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का स्पेलिंग MAGNITUD, मैग्नीट्यूड ओनली, जगह ही नहीं बच रही है, मैग्नीट्यूड ओनली। और इधर क्या लिख देंगे, इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, इट कैन बी चेंज्ड by changing magnitude, direction और both, by changing
मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन और बोथ। वेलोसिटी को हम दो तरीके से बदल सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल देंगे, कोई भी कार अगर 5 किलोमीटर पर सेकेंड के से मूव कर रहा है, तो या तो हम उसके, अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसको अगर हम वेस्ट की तरफ मूवमेंट करने लगेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो चुका है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और डायरेक्शन बदलेगा तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी भी बदलेगा। बट स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो उसके बदलने का एक ही तरीका, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का हमें बदलना पड़ेगा। और एक आखिरी पॉइंट जो बोर्ड में जगह नहीं बच रहा है, वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी जीरो हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट स्पीड कैन नेवर बी जीरो। स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये पॉइंट आप लोग ऐड कर लेंगे। इसके बाद मैं अभी सारे फॉर्मूले लिख दूंगा, इरेज कर देता हूं। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। अब इधर देख लेते हैं फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी लिख ही दिया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, DISTANCE, डिस्टेंस बटा टाइम। एक और फॉर्मूला इससे क्या आएगा, टाइम इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और तीसरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मैं नहीं कहूँगा कि आप ये तीनों फॉर्मूले याद करें, आप एक ही फॉर्मूला याद करें, और बाकी अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू तीनों फॉर्मूले का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। अगर आप तीनों याद करेंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, किसमें स्पीड ऊपर था किसमें स्पीड नीचे था। मैंने भी एक ही फॉर्मूला याद कर रखा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बाकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देता हूँ, और आपको लगता है टीचर लोग को सब कुछ याद रहता है, ऐसी कोई बात होती नहीं है। एक ही फॉर्मूला याद करो, बाकी सारे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी बराबर हम क्या लिख देंगे, इधर डेफिनेशन से क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये सारे फॉर्मूले मैं अभी लिखा रहा हूँ, इसके बाद 2-3 सवाल करेंगे। उसी तरीके से टाइम बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। और एक आखिरी बच गया, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। ये हो जाएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ रेड कलर से। ये है आपका फॉर्मूला, आप इसके नोट्स बना के याद कर सकते हैं। नोट्स तो बनाना पड़ेगा, 9th बिना नोट्स के गुजर नहीं सकता, गुजार लोगे तो आपकी फिजिक्स कमज़ोर ही रहेगी। नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेंगे। अब हम 2-3 सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। एवरेज वेलोसिटी वगैरह भी थोड़ी देर में पढ़ाते हैं, पहले 2-3 सवाल कर लेते हैं। फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, इरेज कर रहा हूँ मैं, इरेज। अब सवाल कराना शुरू करता हूँ। फिजिक्स में जितने न्यूमेरिकल बनाओगे उतना ही फिजिक्स आपका स्ट्रांग होगा। थ्योरी बहुत सारे बच्चों को समझ आ जाती है, बट 20 से 25% स्टूडेंट को ही न्यूमेरिकल बनता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है मतलब आपकी थ्योरी वीक है, मतलब आपके फॉर्मूले पे पकड़ नहीं है। तो मैं 2-3 सवाल लिख के लाया हूँ, मैं उससे सवाल करा देता हूँ। पहला नंबर सवाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे सवाल का। पहला क्या है सवाल, अमन। अमन एक लड़का है, अमन कैन रन, आप लड़की भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ए मीटर है जो कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, इन 20 सेकेंड। वो 20 मीटर की दूरी सिर्फ 20 सेकेंड में ट्रेवल कर लेता है। फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ अमन, फाइंड द स्पीड ऑफ अमन। अमन की स्पीड निकालेंगे।
पॉज करके आप लोग ट्राई कर लेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ लेक्चर काफ़ी लंबा जाए, जिसको जिसको लगता है वो ट्राई कर सकते हैं, वो मैं आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखना ज़रूरी होता है 9th में आने के बाद, नहीं तो आपके ज्योमेट्री में भी नंबर कटेंगे, और जब भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले प्रूफ करेंगे तो वहाँ भी नंबर कट सकते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या क्या दिया, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 मीटर, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस बराबर 100 मीटर। ये सवाल सॉल्यूशन करने का तरीका बता रहा हूँ, जब तक आप लिखोगे नहीं ऐसे नहीं होगा सॉल्यूशन आपसे स्टार्टिंग में, बाद में तो बिना लिखे भी आप कर सकते हो। टाइम बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। अब हमें पता है कि स्पीड बराबर फार्मूला क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इस फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे, स्पीड का इधर स्पीड ही रह जाएगा, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 मीटर, 100 मीटर दिया हुआ है 100 मीटर, नीचे टाइम कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, क्या आ गया इसका वैल्यू स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 5 ms-1, नीचे में पावर प्लस में था, ऊपर आके पावर माइनस में हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फार्मूला आपको आना चाहिए, तभी आपको समझ में आ गई होगी। ये सवाल हो गया, नोट डाउन कर लेंगे जिनसे नहीं हुआ है। अगला सवाल मैं कराता हूँ, एक और सवाल मैं कराता हूँ। एक और सवाल क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज the distance between two station is 240 किलोमीटर। A train take 2 hours to cover the distance. A train take 2 hours to cover the distance। उस दूरी को एक ट्रेन तय करने में कितना टाइम लगाता है 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड कितनी है वो आपको निकालना है। सवाल अगर नहीं समझ आ रहा है तो सवाल को 2 बारी पढ़ें, 3 बारी पढ़ें, अपने आप सवाल समझ में आएगा। और जिनको नहीं समझ आ रहा मैं एक बारी समझा देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक 2 आवर टू कवर द डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। 2 स्टेशन के बीच की दूरी कितना है 240 किलोमीटर, और एक कोई भी ट्रेन है वो 2 घंटे में ये दूरी तय कर लेता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि फाइंड करें ट्रेन की वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। तो सॉल्यूशन मैं करता हूँ। सॉल्यूशन करने का क्या तरीका था, पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, नहीं तो नंबर काट लेगा CBSE वाले। सॉल्यूशन लिखेंगे हम पहले, उसके बाद हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो भी लिख लेंगे ताकि फार्मूला अप्लाई करना आसान हो जाए। डिस्टेंस बराबर कितना दिया हुआ 240 किलोमीटर, डिस्टेंस बराबर 240 किलोमीटर है ये डिस्टेंस, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर। टाइम क्या है 2 आवर, 2 घंटे का टाइम लेता है। तो हमें मालूम है स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। आप लोग जितने बार सवाल करो उतने बारी फार्मूला भी लिखोगे तभी आपको याद हो जाएगा। मुझे आता है फिर भी मैं आपको समझाने के लिए 2 बारी फार्मूला मैं खुद लिख रहा हूँ, तो आपको भी लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं सीधा सॉल्यूशन कर रहे हैं, फार्मूला जितनी बार सवाल कर रहे हैं उतनी बारी लिखना चाहिए। तो ऊपर 240 रख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0। तो क्या आंसर आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, वेलोसिटी या स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर क्या है किलोमीटर पर आवर में। वैसे तो आंसर चल जाएगा बट आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कन्वर्जन करके दिखा रहा हूँ। तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर इंटू
मीटर पर सेकेंड 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। मैं एक बार देख लेता हूँ, 5/18 से ही करना होता है ना, 3600। हाँ, 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 120 है इंटू 5/18, 5/18 हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। 2 9 ज़ा 18, ये हो गया। 16 × 5 कितना हो जाएगा 300। इसमें डिवीज़न क्या से करेंगे 9 से, 9 से डिवीज़न करने के बाद क्या आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, फिर से आएगा 9 3 ज़ा 27, 33.3 मीटर पर सेकेंड होगा। ये 33.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन के लिए क्या करना होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये कैसे आया ऊपर, ये कैसे आया मैं ये भी दिखाता हूँ। ये शॉर्टकट कैसे लाया मैंने, किलोमीटर है ऊपर, नीचे क्या है आवर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 लिख देंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 36। 2 18 ज़ा 36, ऊपर क्या आ जाएगा 5। तो 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर में, अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गए 2 सवाल। अब सवाल का लेवल थोड़ा अप करते हैं, जिनसे नहीं हुआ नोट डाउन कर लेंगे, छाप लेंगे। अब सवाल का नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। एक बार देख लेना लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, कैमरा ना हिले। अगला सवाल देख लेता हूँ मैं। तीसरा सवाल कुछ अलग रहा तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। हाँ, एक और सवाल है, ये आपको आनी चाहिए, आपसे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने कहा है ना आज के अगर ये सारे सवाल आप कर लोगे, नहीं हो रहा है फिर भी अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे लेक्चर तो आपसे आगे ये सवाल कभी नहीं छूटेंगे। अगर ये सवाल नहीं हो रहा है तो आगे का सवाल बड़ा ही दिक्कत क्रिएट कर सकते, इसलिए मैं इस बेसिक चीज़ों पे काफ़ी टाइम दे रहा हूँ। और सवाल मैं लिख लेता हूँ। ए कार ट्रैवलिंग विथ a speed of 150 मीटर पर सेकेंड, find the distance traveled by the car in 1 minute, इन 1 मिनट। कह रहा है एक कार है जिसकी स्पीड कितना 150 मीटर पर सेकेंड, तो अगले 1 मिनट में वो कितना दूरी ट्रैवल करेगा उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ट्राई कीजिए, सवाल को 1-2 बार आप पढ़िए। नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन गिवन वगैरह लिखिए, जो भी हो रहा है आप कीजिए, फिर फॉर्मूला लिखिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। स्पीड कितना दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है टाइम 1 मिनट। तो ऊपर का स्पीड किसमें मीटर पर सेकेंड है, मतलब ऊपर में जो स्पीड में जो टाइम आ रहा है वो सेकंड में है, तो हमें जो गिवन टाइम है इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड। सवाल में यही दम खत्म हो गया। अब ये सवाल हो चुका है नॉर्मल, अब इसमें कुछ दम बचा नहीं। अब यहाँ से भी आप ट्राई कर लो, जिनसे नहीं हुआ था यहाँ से भी करोगे तो यहाँ से भी आपसे सवाल हो जाएंगे। तो अब निकालते हैं डिस्टेंस बराबर, तो हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ये डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला। स्पीड का वैल्यू कितना है 150, टाइम का वैल्यू 60 सेकेंड, 90, 15 6 90, और 2 1 शून्य इसका और 1 शून्य इसका, 9000 मीटर आ गया। तो अगले 1 मिनट में वो 9 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, या फिर 9000 मीटर कह सकते हैं। 9000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 9 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं सवाल का लेवल। अब थोड़ा मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, अब एक सवाल का लेवल मैं हल्का और बढ़ा रहा हूँ।
आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब आना चाहिए अगला सवाल अगर आप करना चाहते हो तो। वो पता लग जाएगा कौन कौन रिवीजन करते हैं कौन कौन नहीं करते हैं। अभी मैं एक सवाल लिख रहा हूँ। A car moves 100 meter east, 100 meter east and then 25 meter due to west. And then 25 meter towards west. Find the distance and displacement traveled by the car. Find the distance and displacement covered by the car. Covered by the car. ये हो गया सवाल। अब आप सवाल एक दो बारी पढ़ लीजिए, नहीं समझ आ रहा तो मैं सवाल को समझा देता हूँ। जिनको लग रहा है वो कर लेंगे वो अभी कर लेंगे, बाकी मैं अभी सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है कि जो कार है वो पहले 100 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है। कोई एक डायरेक्शन को अगर आप ईस्ट मानेंगे तो उसका अपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट। और फिर कहता है 100 मीटर चलने के बाद वो वापस 25 मीटर वेस्ट की ओर आता है। तो कह रहा है कि इस कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितनी डिस्प्लेसमेंट की, कितनी दूरी तय की और कितना इसने विस्थापन किया। समझ गए? तो मैं सवाल का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मान के चलते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर ईस्ट है, इससे इधर वेस्ट है। तो कार ने पहले 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, इधर का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने माना है क्या है, 100 मीटर ईस्ट। 100 मीटर ये ईस्ट की ओर आ गया, यहाँ तक आ गया। फिर उसने क्या किया, 25 मीटर वेस्ट की ओर गया है। इसी लाइन पे ये कहाँ गया है, ए, और ये बी मान लेते हैं। यहाँ तक का दूरी क्या है, ए बी बराबर क्या, 100 मीटर है। ए से बी का दूरी 100। तो इस पॉइंट से वापस इधर आया 25 मीटर तक, 25 मीटर तक ये वापस इधर आया। तो अब कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाले। तो डिस्टेंस तो आप सबने सही निकाला होगा, जहाँ तक कि मुझे मालूम है। 100 मीटर पहले इधर गया, फिर 25 इधर आया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। ए बी का वैल्यू 100 है, बी सी का वैल्यू 25 है। ये तो सवाल में ही दिया हुआ है ना, मैंने बी सी का वैल्यू 25 कहीं से तो ऐसे नहीं ले लिया ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी का वैल्यू 100, बी सी का वैल्यू 25। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 125 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको डेफिनेशन मालूम हो तो क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, सबसे कम दूरी वाला रास्ता। तो इसने शुरू की यहाँ से और वापस इसने ख़त्म किया यहाँ से। बेशक वो यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ, बट फाइनली तो यहाँ पर है ना वो। तो ए से सी की दूरी कितना हो जाएगा, ए बी में से बी सी घटा देंगे, 75 मीटर, ऑब्वियस सी बात है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ए बी माइनस बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 मीटर। समझ गए? एक और सवाल, आखिरी सवाल एक और करा लेता हूँ, फिर मैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की ओर मूव करेंगे। आधा घंटे के बाद मेरे फ़ोन का लेक्चर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, 2 लेक्चर से यही हो रहा है। तो अगला सवाल क्या है वो भी मैं देख लेता हूँ, इधर लिखा होगा मैंने। हाँ, ये सवाल अगर आपने कर लिया तो आप समझो आपकी फिजिक्स आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। एक सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा ये सवाल कहाँ से लाया था मैंने। ए पर्सन वॉक
along the side of a square। एक व्यक्ति है जो एक स्क्वायर वाला एक कोई ज़मीन होगा, लैंड होगा, उसके साइड पे चल रहा है। साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड लिख ही दिया यहाँ पे, फील्ड। ईच साइड इज 100 मीटर। ईच साइड इज 100 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्क्वायर है तो सारे साइड का लेंथ सेम ही होगा। ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सवाल क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होता है, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम वो एक ही तो रहेगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही होगा कोई भी दो पॉइंट के बीच में। आप ये सवाल पढ़िए, कहता है एक इंसान है, कोई एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो एक स्क्वायर नुमा ज़मीन पे चलता है। कोई फील्ड है जिसका शेप स्क्वायर शेप में, तो उसके बाउंड्री पे वो चल रहा है। तो कह रहा है अगर ये चल रहा है तो इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर इस सवाल में आपने अगर इसका फिगर आपने बना लिया, इसका जो भी इमेज बनेगा, ये ज्योमेट्री टाइप का सवाल होगा, तो आपसे ये सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ।